हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स के। ठीक है, काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर बहुत सारा कोर्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन सा करें। वैसे मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आने हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद भी काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज थे कि सर बहुत सारे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहा है कि कौन सा पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आज कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। देखो 100% तो नहीं श्योर है कि हाँ इनमें से ही आ जाएंगे, पर लेकिन हाँ ये क्वेश्चन वो होते हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं और ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आपने जो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, जितने भी इंडियन इकोनॉमिस्ट पढ़े हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट को तो आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करके रख लेंगे भाई, बिल्कुल याद करके रख लो इंडियन इकोनॉमिस्ट को, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिस्ट कुछ नहीं पता कब कौन से भी दे दे। ठीक है, हर किसी का, क्योंकि हो सकता है महात्मा गांधी या फिर और भी बहुत सारे हैं, कभी कभार टीचर के मन में कोई और सा आ जाता है तो वो भी रख देता है, पर लेकिन कोशिश यही रहती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको ही रखा जाए। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स आपने पढ़े भी थे इंटरनल के लिए, तो आपको याद ही होंगे इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमिक्स के अलावा कौन कौन से हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस रखे हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इनमें कौन कौन से हैं। पहला ही क्वेश्चन है मार्शल का, इकोनॉमिकल आइडिया ऑफ मार्शल। मार्शल का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है, कई बार आपको देखने को मिलेगा, और मैंने इसमें एम नहीं लिखा था लेकिन अब मैं लिख दूंगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ था मार्शल। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है प्रकृतिवादी का आपका, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपने अगर इंडियन पढ़ा है तो इंडियन में आपने कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत सुना था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स भी आप अच्छे से पढ़ के जाए, एक दो बार आया हुआ है, ज़्यादा बार इतनी बार भी रिपीट नहीं है, पर लेकिन हाँ आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है फिशर्स क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर पढ़ के जाना, क्या पता रिपीट हो जाए या आ जाए। उसके बाद आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है वाणिज्यवाद। ठीक है, वाणिज्यवाद के जन्मदाता मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारा कुछ वाणिज्यवाद को अच्छे से पढ़ के जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने एम लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौटिल्य है। ठीक है, आपको अगर याद हो इंटरनल में भी दिया गया था आपको ये। ठीक है, तो कौटिल्य आप नहीं छोड़कर जाएंगे, और सबने पढ़ा भी हुआ है अच्छे से, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट में लॉन्ग में हर जगह पर देखने को मिलता है, वो है थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ एडम स्मिथ या डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। ठीक है, बार बार आता है। और दो नाम है, एक अरस्तु और एक प्लेटो, इन दोनों के बारे में जरूर एक बार पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, हो सकता है कई बार ये रिपीट हो जाता है, कई बार आ जाता है, तो अरस्तु और प्लेटो दोनों के दोनों एक बार देख के जरूर जाना। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बनते हैं महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का मैंने नाम यहाँ पे नहीं दिया, पर महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद माल्थसन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है, माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसे बोलते हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जो मुझे सबसे ज़्यादा लगते हैं आने वाले, और एक और है जे.एस. मिल। ठीक है, अच्छा है जे.एस. मिल, इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने आज इसमें दिखाए हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग के अकॉर्डिंग रखे हैं, और इसमें से शॉर्ट बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपने देखे हो प्रीवियस ईयर पेपर जो डाला हुआ था उसमें शॉर्ट्स भी देखे होंगे आपने कि शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो इसमें से ही आ जाएंगे। ठीक है, ले देखिए इंडियन में से आ जाएंगे, या फिर छोटे छोटे जो आपको बहुत आराम से पढ़े हुए हैं आपने। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके रिपीट होते ही होते हैं। एक तो होता है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। मैं इसको रेड से करता हूँ लास्ट में, जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ आपको। वैसे तो आपको देखो देखकर तो लगभग सब कुछ चले जाना। ठीक है, थोड़ा बहुत कि कौन सा क्या पता कब आ जाए, लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है रिकार्डो।
रिकार्डो का क्वेश्चन, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट बहुत ज़्यादा आता है। एक माल्थस, एक साल माल्थस आ जाएगा, एक साल रिकार्डो आ जाएगा, दोनों में ही चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी और बी आर अम्बेडकर, नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो आपका वानिक्यवाद, ठीक है। वानिक्यवाद को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और वानिक्यवाद के साथ एक और प्रकृतिवाद, ठीक है। प्रकृतिवाद भी बहुत अच्छे से पढ़ना, और मार्शल भी काफी ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, और कौटिल्य आपने पढ़ा ही हुआ है तो इसको मैं क्या ही कहूँ, पर लेकिन हाँ आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छे से है, ठीक है। फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी भी एक बार देख के जरूर जाना, ठीक है। पर लेकिन ये जिसपे मैंने रेड टिक लगाए हैं ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट है कि ये आते ही आते हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं, पर लेकिन हाँ और भी चीज़ों को आप आराम से देख के जरूर जाना, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही देखोगे आप, और भी क्वेश्चन, ये तो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी यूनिट इतनी है, क्योंकि एक मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर लेकिन हाँ एक बच्चा बता रहा था कि सर यूनिट कितनी है, जो पूछ रहा था, तो भाई अभी पेपर है कल को ही और बच्चे पूछ रहे हैं कि जी यूनिट कितनी है, तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आज भी देखो, वैसे मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, पर लेकिन फिर भी अगर अभी भी बहुत समय है, ये आपको 8 बजे तक मिल जाएगी मेरे ख्याल से वीडियो, तो अभी भी बहुत समय है, आराम से आप अगर अभी 8 बजे 9 बजे 10 बजे बैठोगे तो आराम से पूरा दिन लगकर ये सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से हो सकते हैं। अरस्तु और प्लेटो दोनों पढ़ के जरूर जाना, दोनों में से कोई सा एक मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से देख के जाना अरस्तु और प्लेटो को भी। एडम स्मिथ आपने बहुत पढ़ा है एडम स्मिथ के बारे में, तो डिवीजन ऑफ लेबर ये भी अच्छे से देखकर जाने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि बहुत सारे, क्योंकि बच्चे यही चीज़ कहते हैं ना कि बहुत सारे हो गए हैं, कौन कौन सा पढ़ें कौन सा ना पढ़ें। तो आई थिंक आपको महसूस हो रहा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उस हिसाब से आप पढ़ लेंगे। और कम से कम ये जो जितने मैंने लिखे हैं ये तो मत छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे रिपीटेड आपको मिलेंगे कि आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो दूसरे क्वेश्चन है उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। प्रीवियस ईयर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आप छोड़ दो, प्रीवियस ईयर को पहले अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और तो देखो आपके लक की बात है कि क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या आपके पेपर में आएंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से पेपर करके आना। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।